मंगलाचरण नारायणोपनिषद। ओम अत पुरुषो वे नारायणो काम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ओके अनंत माया शक्ति के बीच अपनी आत्मा को पहचानना सबसे दुर्लभ है। इससे अधिक दुर्लभ कोई चीज नहीं। इसी कारण इस जीवात्मा को माया चारों तरफ से घेरे हुए रहती है। उसको आत्मा में परमात्मा में जाने नहीं देती है। तो जब तक से आत्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक ये जीवात्मा पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम माँ पुनः पुनः माँ के गर्भ में आना पड़ता है। यही जीवात्मा की यात्रा है और ये अनंत है ये यात्रा। तो जब तक ये यात्रा बिना आत्मज्ञान के समाप्त नहीं होता। आत्मा सो परमात्मा, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानना कि मैं कौन हूं, इसकी पहचान क्या है। न वो शरीर है, न वो मन है, न कोई दुनिया है। वो केवल साक्षी स्वरूप आत्मा चेतन स्वरूप है और सबका ज्ञाता है। वो सबको जानता है। तो जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसको सुख या दुख की प्राप्ति होती है। जब आत्मज्ञान होता है, जब वो स्वयं को जानता है कि मैं कौन हूं, तब ये यात्रा समाप्त हो जाती है। ये अंतिम यात्रा होती है मनुष्य योनि में। हु एम आई, मैं कौन हूं। उत्तर वहीं छिपा हुआ है। कौन को हटा दो, बचा मैं हूं, यही उसका उत्तर है। उस मैं हूं को कहने वाला वही आप हो, वही आपकी आत्मा है। आत्मज्ञान इसी तरह से होता है। अपने आप को पहचानना ये जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है। जो मनुष्य योनि में आकर अपनी आत्मा को पहचाना नहीं, वो फिर मृत्यु जन्म और मृत्यु के चक्र में निरंतर चलते रहेगा। उसका कोई आदि अंत नहीं है।
इस कारण मनुष्य योनि में आए हो तो अपनी आत्मा को पहचानो, अपने आप को जानो कि मैं कौन हूं। ये प्रत्यक्ष होते हुए भी माया के कारण उसको जीवात्मा या मनुष्य अपने को शरीर समझ के जीता है और पाप पुण्य भोगते रहता है, फिर जन्म मृत्यु होती है। ये एक अनंत चक्र है। इसका एकमात्र उपाय केवल आत्मज्ञान है, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। हु एम आई, मैं कौन हूं। कौन को हटा दो, उत्तर साफ है, मैं हूं। पर मैं हूं को आपने शरीर समझा तो फिर गलत समझा। मैं हूं के बाद कुछ भी न मिला, मैं हूं में स्टॉप हो जाओ, वहां कुछ दिखाई नहीं देता। उसके साथ जब आप एकाकार होते हो, वही मोक्ष का द्वार है, वही उसी को आत्मज्ञान कहा जाता है। मैं हूं वो दिखाई नहीं देता, वो सबको देखता है, वो सबको जानता है, वही आपकी आत्मा है। इतनी सी यात्रा है। हम्म। अब जिनको जो पूछना हो पूछ सकते हैं। हेलो। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, तत्व दर्शन और आत्म दर्शन में क्या फर्क है? तत्व दर्शन होने से ही आत्म दर्शन होता है। दोनों एक दूसरे से संबंधित है, अलग अलग नहीं है वो। जो कह रहा है कि मैं हूं, आप चुप हो जाओ, मन बुद्धि को हटा दो, वही आत्म दर्शन है। आत्मा शुद्ध चेतन है, उसमें न कोई शरीर है न कोई संसार है, वही मोक्ष का द्वार है। एक आत्मा में आप पहले से हो, आत्मा में आप पहले से हो, आत्मा ही हो आप। सिर्फ आपको साक्षी होना है। मन के साक्षी जब होते हो तब आप आत्मा में प्रवेश करते हो। आत्मा शुद्ध चेतन है, न वहां कोई शरीर है न कोई संसार है, ये सब फॉल्स है। ये मृत्यु के पहले जो जान लेता है अपनी आत्मा को, वो मुक्त हो जाता है। इस कारण आत्मा को पहचाने, अपने मन और बुद्धि के साक्षी रहें, दृश्य के साक्षी रहें, और साक्षी होते होते सब कर्म करें और आप मुक्त हो जाओगे। यही आपकी अंतर यात्रा है। ओके, जिनको प्रश्न करना हो करें। जी गुरुजी, सादर प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ बोलिए। स्वामी जी चरण वंदना। हेलो हेलो हेलो। हेलो। स्वामी जी चरण वंदना। हाँ जी, प्रणाम।
हाँ स्वामी जी, हमारे गुरु जी ने नाम दान दिया है, उसका है सोहंग। सोहंग की मीनिंग क्या है? फिर से बोले, स्पष्ट नहीं हो रहा है। हाँ, वो हमारे गुरु ने नाम दाम दिया है, सोहंग को बोलते हैं, सोहंग। हाँ, उसकी मीनिंग क्या है सोहंग की? सो हम, वो मैं ही हूँ। जिसको आप खोज रहे हो वो खुद ही कह रहा है कि मैं हूँ। उसको आपने अच्छा। समझा कि मैं शरीर हूँ, हम्म। तो वही भटकाव का कारण है। तो अच्छा। मैं हूँ जो कह रहा है, हम्म। वही आत्मा है। अच्छा। अब उसमें आप स्थिर हो जाओ, मौन। हम्म। हम्म। मैं कौन हूँ ये प्रश्न करो और मौन हो जाओ। ठीक है स्वामी जी। अब उसको देखते रहो, देखते रहो। उत्तर हम्म। आपको मिलेगा कालांतर में। ठीक है स्वामी जी। ओके। ओके, धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम मैं अर्चना बोल रही हूँ गुरुदेव, सहारनपुर से। जी। गुरुदेव, मैं ये जानना चाह रही थी, कई बारी जैसे बहुत ज्यादा अज्ञात में मैं देखती हूँ ना, तो हम्म, रात को पता नहीं क्या होता है, नींद नहीं आती। सारी रात इतनी ऊर्जा रहती है, क्या रहता है, मुझे हम्म, रात को नींद नहीं आती है। हम्म। तो ऐसे में क्या करूं गुरुदेव? रात को आप ध्यान ना करो भाई, नहीं तो नींद नहीं आएगी तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा वो। हाँ जी, नींद वही हो आती रहा है है तो गुरुदेव। ओके। तो दिन में करना चाहिए गुरुदेव हाँ, ध्यान? हाँ, दिन में करो आप ध्यान, और रात को ना करो। सुबह 3:15 बजे गुरुदेव मेरी आंख खुलती ही खुलती है, हाँ, तो उस टाइम बैठ के ध्यान करूं फिर गुरुदेव? हाँ, बिल्कुल उस समय बैठ के आप ध्यान करो। जी। ध्यान चिदाकाश में लगाना चाहिए गुरुदेव, या नॉर्मल जैसे ध्यान करते हैं, या हम्म, सांसों पे ध्यान करना चाहिए? ध्यान जो है, अनदेखा को देखा कर। जो दिखाई नहीं देता जी। उसको देखते देखते जाओगे, जी। धीरे धीरे वो चेतन स्वरूप हो जाएगा। और जो दिखाई नहीं देता वो चेतन है, और वो व्यापक है, अनंत है। जी। वही आपकी आत्मा है, और उतनी उतनी ही यात्रा है बस। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सो मच। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। स्वामी जी, साक्षी भाव में तो मैं रहता हूँ, लेकिन क्या ऐसे में रहना है हमेशा? उसमें अनुभव क्या आता है आपको? अनुभव, दिन में साक्षी भाव में रहता हूँ तो अनुभव कुछ नहीं होता कि हाँ एक है जो एक साथ है जो बॉडी से बाहर दिखता है, कभी कभी बॉडी के अंदर, सांस के अंदर जाता है, कभी कभी बॉडी, कभी पैदल चल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि शरीर चल रहा है, आसमान में हम्म, कहीं से कोई देख रहा है बॉडी को। हम्म। इतना ही फील होता है। कभी बोल रहा हूँ तो हाँ कोई देख रहा है, एक और है, शरीर बोल हम्म। रहा है, कोई देख रहा है जो मैं हूँ। तो सबके साक्षी होते होते जाओगे तो अंत में मन बुद्धि से पार हो जाओगे। जब मन बुद्धि आपका साइलेंट हो गया तब आत्मा में जाओगे। दिन में आप कुछ भी अपना ख्याल ना आए। जी स्वामी जी, कभी कभी मन में ख्याल आता तो ऐसा रहता है कि हाँ जो ख्याल आ रहा है उसको एक है कोई जो देख रहा है। हम्म। आत्मज्ञान का अर्थ समझ लें, अज्ञात में प्रवेश। जी जितना स्वामी। ज्ञात है उससे परे है आत्मा।
वो आपको करना है। तो ये कंटिन्यू रहना चाहिए। हाँ, आप कंटिन्यू रखिए, निरंतर ध्यान में रहें, निरंतर साक्षी भाव में जिए। जी स्वामी जी, जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, प्रणाम। गुरुदेव, निष्काम कर्म योग के बारे में थोड़ा बताइए। निष्काम कर्म योग, कामना करते हुए कामना रहित होना, निष्काम कर्म योग है। उसके साक्षी होते हुए आप कर्म करोगे, तब निष्काम कर्म योग में प्रवेश हो जाता है। मन वहां पर कट जाता है और आत्मा प्रकट होता है। कामना का नाम है मन, निष्कामना का नाम है आत्मा। तो जब आप कामना रहित होते हो तो आप आत्मा में होते हो। ओके। ओके गुरुदेव, पर कार्य के पीछे फल की इच्छा तो होती ही है। होने दो, आप केवल जानते रहो, ठीक है गुरुदेव। साक्षी रहो निरंतर, उत्तर आपको मिलेगा। जी गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, प्रणाम, बोलिए। गुरु जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। ओके। हाँ जी। और कुछ 15 दिन हो गए सर। गुरु जी, आपने अज्ञात में बताया था, जी। अज्ञात का ध्यान करना, लेकिन वो ध्यान लगता ही नहीं है। बहुत, मैं रात में 6-7 घंटे करता हूँ, लेकिन ध्यान लगता नहीं है। हम्म। हाँ जी गुरु जी, कृपा करिए थोड़ा सी। अज्ञात को सिर्फ आप अनुभव करोगे, अज्ञात हाँ को जी। देखते रहोगे। जैसे हवा है, हवा को हाँ आप जी। देखते रहो, आती जाती श्वास को देखते रहो। हाँ बस जी। देखते रहना है, कुछ करने का नहीं है। अभ्यास करके बताएं फिर अनुभव। धन्यवाद गुरु जी। ओके। धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, अनदेखे को देखा कर रहा हूँ तो यहाँ भ्रुकुटी के तिलक करते वहां गर्माहट हो रही। हाँ, तो ऊर्जा वहां सक्रिय हो रही है, इस कारण गर्माहट आ रही है। आप कंटिन्यू करिए अपना ध्यान, सहस्त्रार्थ में ले जाएं, आज्ञा चक्र से सहस्त्रार्थ में और सहस्त्रार्थ से आकाश में। नहीं, तब अभी वो तो डायरेक्ट गर्म। होगा, नहीं तो ऊर्जा रांग वे से आपको एक अलग ढंग, अलग आयाम पैदा कर देगा, जिसको कहते हैं अंधकार। अंधकार में चले जाओगे फिर। इस कारण उसका साक्षी रहो, निरंतर जानते रहो, होश पूर्वक रहो। नहीं, दिन भर वो गर्माहट रहती है, वो महसूस होता रहता है। हाँ, वो ठीक है ना, वो ऊर्जा है। उसको एकाकार करें और व्यापक करें, वो तो कैसे करना आपको गुरु? रास्ता मिल जाएगा। वो कैसे हाँ, करना? हाँ, बोलिए। वो कैसे करना? नहीं दिखता उसको देखना, उसके साथ एकाकार। जैसे आती जाती श्वास, उसमें निरंतर ध्यान रखें।
धीरे धीरे आपको आ जाएगा ध्यान। श्वास रुकती है वहां रुक जाओ, श्वास चलती है उसके साथ चलो, बस वो आपका ध्यान है। अनदेखे को देखा करो, उसको क्या करूं? वो तो उसका परिणाम है ना, वो तो निरंतर रहता ही है, वो भी देखते रहो और श्वास आती जाती श्वास में रमन करो, तो मन जो है स्टॉप हो जाता है। वो जब आप शून्य होते हो, मन रहित होते हो, तब आत्मा में जाते हो। आत्मा इसमें जो है केवल साक्षी है, वो जानते रहता है, वो शुद्ध चेतन है। इसमें योगासन कुछ करना रहता गुरु? योगासन आप चाहे तो कर सकते हैं, आती जाती श्वास को देखते रहें, और जो दृष्टा है, जानने वाला, तो वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा। तो चारों तरफ से आप ऊर्जा से ढक जाओगे, ऊर्जा छा जाएगी, वो आपकी आत्मा है। ठीक गुरुदेव, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ गुरुजी, ये नाक से हम सांस लेते हैं, उस समय लग जाते हैं सांस ध्यान? हाँ, नाक से आती जाती जो श्वास है, हाँ तो जी, जैसे श्वास रुकती है आप रुक जाओ, श्वास चलती है उसके साथ चलो, यही आपका ठीक है, ध्यान है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद।